तो अतीक अहमद को लाया जा रहा है प्रयागराज और उसे सबसे पहले रखा जाएगा हाई सिक्योरिटी बैरक में और उसके बाद परसों उसकी पेशी होनी है। और उससे पहले की ये जो दूरी है, जाहिर सी बात है अतीक अहमद की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अतीक अहमद की बातों से भी ये साबित होता है। अतीक अहमद कह रहा है कि उसकी हत्या हो जाएगी और इनका प्रोग्राम क्या है मुझे मालूम है। अतीक अहमद का ये डर जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, जो हमने आपको दिखाया सुनाया कि अतीक अहमद किस तरह से इस वक्त खौफजदा है, वो शख्स जिसके डर के साए में एक वक्त था जब पश्चिमी प्रयागराज और एक बड़ा हिस्सा था, लेकिन वो अतीक अहमद अब खुद डरा हुआ है क्योंकि अतीक अहमद पर कार्रवाई तो पहले से ही हो रही थी। उसके गुर्गों पर, अवैध संपत्ति पर बुलडोजर, तो कहीं पर कुर्की की कार्रवाई हो रही थी, कहीं संपत्ति जब्त की जा रही थी, वहीं गुर्गों का एनकाउंटर, गुर्गों को पकड़ने की कार्रवाई लगातार हो रही थी। और अब उमेश पाल हत्याकांड के बाद से यह एक्शन और कहीं ज्यादा तेज हो गया था। उमेश पाल 24 फरवरी को उनके घर के बाहर ही अतीक अहमद के बेटे असद और असद के दोस्तों ने मिलकर उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया था। 2 सरकारी गनर की भी हत्या की थी इन लोगों ने। और इस मामले में भी अब प्रयागराज की पुलिस और साथ ही पूरी यूपी पुलिस बड़े एक्शन कर रही है, लगातार एक्शन कर रही है। हालांकि अभी तक कोई बहुत बड़ी गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन जिन जिन गुर्गों को पकड़ा गया है, जिन्हें हिरासत में लिया गया है, उनकी निशानदेही पर बहुत सारे गुनाहों से पर्दा उठता जा रहा है। अतीक अहमद के दफ्तर के उस कमरे तक पुलिस की टीम पहुंच गई जहां पर टॉर्चर रूम था, जहां पर उमेश पाल को एक बार किडनैप करके भी रखा गया था। पर उनका कॉन्वॉय निकल जाने के बाद रास्ते ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं। तो ये एक देखने वाली बात होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि अतीक के जो कॉन्वॉय को हम ट्रेस कर सके, पकड़ सके और वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। लेकिन यही ये रास्ता फिलहाल उन्होंने पकड़ा है कि वो यहीं से निकले और जाएं रतनपुर चेकपोस्ट जो है जो गुजरात और राजस्थान सीमा पर, और वहाँ से भी राजस्थान में कोटा होकर फिर वो उत्तर प्रदेश की ओर आगे निकले। तो ये अभी फिलहाल रूट जो है वहाँ की पुलिस ने, यूपी पुलिस ने वहाँ पर फिलहाल अभी उसकी सुरक्षा घेरे को ध्यान में रखते हुए तय किया है। तमाम जानकारी दे रहे हैं। 2 बेटे जेल में बंद हैं, 2 कस्टडी में हैं, 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं अतीक अहमद पर और उसी पुलिस प्रशासन के साथ प्रिजन। और ये बरेली की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी जेल में अशरफ बंद है, बरेली जेल में, जहां पर अतीक अहमद का भाई अशरफ बंद है। बरेली जेल से उसे लाया जाएगा प्रयागराज जेल। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी नवीन भी हमारे साथ मौजूद है और जैसा कि उन्होंने बताया कि जहां जहां से काफिला गुजर रहा है उसके बाद बैरिकेडिंग कर दी जा रही है ताकि मीडिया की गाड़ी चेज न कर सके, यानी कि पूरी तरह से सीक्रेसी मेंटेन की जा रही है। उस रूट को सीक्रेट रखा जा रहा है। यूपी पुलिस की ये कह सकते हैं कि प्लानिंग का हिस्सा है कि मीडिया की गाड़ी साथ साथ ना हो सके। नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, काफिले के साथ आप पहुंच चुके हैं या काफिला दूर निकल गया है? क्या ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि मीडिया की गाड़ी को अतीक अहमद के वैन से दूर रखा जाए? और क्या नवीन बीच में गाड़ियों को रोका भी गया था मीडिया कर्मियों के? बिल्कुल, यूपी पुलिस ने एक बहुत प्लानिंग के साथ एक काम किया है कि जैसे ही अहमदाबाद में ऐसी जगह थी कि जहाँ पे यू टर्न लेके और पुलिस ने मीडिया को और बाकी लोगों को चकमा दिया है कि किस तरह से उन लोगों ने यू टर्न मार के और जिस जगह से वो वापस आए तो उसी जगह से वो लोग रिटर्न हो गए। मतलब कह सकते हैं कि उन लोगों ने पुलिस को बाकायदा गुजरात पुलिस को बता दिया कि यहाँ से बैरिकेडिंग कर दीजिए, हम लोग निकल जाए, उसके बाद इनको निकलने दीजिएगा। तो थोड़ा फासला है, हम लोग फिर भी मान रहे हैं कि 10 मिनट में हम उनको पिकअप कर लेंगे और कहीं ना कहीं उनको मतलब उनके पास तक हम पहुंच जाएंगे। उनको जो ले जाया जा रहा है, अतीक अहमद को पुलिस जो ले जा रही है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो जो रूट लगभग क्लियर हो गया है, हिम्मतनगर होके, मतलब राजस्थान का रूट पकड़ रहे हैं ये लोग, ये बात क्लियर मानी जा रही है क्योंकि हिम्मतनगर हाईवे पे नाना चिलोड़ा और हाईवे है वो पूरा रूट अहमदाबाद से ये राजस्थान का रूट है, हिम्मतनगर होके साबरकाठा और साबरकाठा के बाद अरवली के बाद सीधा आपका ये उदयपुर लगता है। तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये लोग राजस्थान के रास्ते ले जा रहे हैं और इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई सवाल खड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन अब कितने दूर तक पहुंचे, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से प्लानिंग होती है पुलिस की भी, और वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से भी मीडिया को ना पहुंचने दिया जाए, क्योंकि अतीक अहमद ने कहा भी है कि मतलब मुझे जान का खतरा है। बिल्कुल नवीन, हमने देखा था
विकास दुबे के वक्त भी रात का एक ऐसा वक्त था जब मीडिया की गाड़ी पीछे छूट गई थी। कुछ पल के लिए एक टोल के पास मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया गया था और पुलिस की गाड़ी आगे निकल गई थी और उसके कुछ देर बाद ही खबर आई थी कि एनकाउंटर हो गया। विकास दुबे के समय में ऐसा हुआ था और यहां पर शुरू से ही कोशिश हो रही है कि मीडिया की गाड़ी कहीं पर भी पुलिस की गाड़ी के आसपास ना हो। तो फिलहाल ये बताएं कि जैसा आपने कहा कि राजस्थान के रूट से ये निकल रहे हैं, तो ये रास्ता कितना लंबा है, कहीं पर रुकने का भी होगा, किस तरह से होगा, आगे भी आप पुलिस कर्मी आपको नजर आ रहे हैं क्या? नवीन, बिल्कुल, देखिए ये रास्ता मैं मानता हूं वहां तक मतलब के 22 से 25 घंटे नॉर्मली कार में 20 से 22 घंटे लगते हैं, लेकिन अब उनकी जो गाड़ी की स्पीड है वो करीबन 70-80 के स्पीड से चल रही होगी। तो हम मान सकते हैं कि अब उन्हें पहुंचते पहुंचते कम से कम ज़्यादा नहीं लेकिन 25 से 30 घंटे के बीच में समय लग सकता है। मतलब शाम को 5 बजे आज निकले तो कल रात देर रात तक मतलब कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्री कर चुके होंगे, क्योंकि परसों सुबह 11 बजे उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस भी करना है। तो कहीं ना कहीं नॉन स्टॉप ये गाड़ी चलाई जाएगी, मुझे लग रहा है कहीं भी स्टॉपेज नहीं होगा, क्योंकि अतीक अहमद साथ में है, कोई किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते ये लोग, इस तरह का मुझे जो सामने लग रहा है। लेकिन फिलहाल तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अतीक अहमद तक पहुंच सके, उसकी जो गाड़ी है, जो गाड़ी में बंद गाड़ी में उसको लेके जाया जा रहा है, उस गाड़ी तक हम उसे कवर कर सके। जी बढ़िया, इस काफिले में है अतीक अहमद, एक प्रिजन वैन जिसमें वो मौजूद है, एसटीएफ के कर्मी हैं अतीक अहमद के साथ, और कितनी गाड़ियां हैं काफिले में? देखिए अतीक अहमद के साथ 2 पुलिस की बोलेरो है, जिसके अंदर पीआई कक्षा के रैंक के अधिकारी हैं, और साथ में उनके साथ में 2 बंकरबंद गाड़ी, जिसके अंदर एक गाड़ी के अंदर अतीक अहमद को रखा गया, जिसमें मैक्सिमम पुलिस वालों को हथियार के साथ रखा गया, और एक गाड़ी के अंदर और भी पुलिस कर्मचारी है। मेरे को जो लग रहा है कि 2 गाड़ी का कारण ये हो सकता है कि कहीं एक गाड़ी बिगड़े तो दूसरी गाड़ी की पूरी संभावना के साथ में ले जा सके, तो इसलिए 2 गाड़ी लाया गया हो, ऐसा इस प्रकार की जो संभावना देखी जा रही है। फिलहाल तो करीबन 4 से 5 गाड़ी, जिसमें 2 से 3 गाड़ी बोलेरो जो जिसमें पीआई और पीएसआई कक्षा के अधिकारी बैठे हैं, और एक पीएसआई जो है वो बंकरबंद गाड़ी में भी है, जो जिसमें वो हथियार के साथ अतीक के साथ बैठे हैं। तो अतीक को जो अंदर रखा गया है वो बंकर की पीछे की गाड़ी है, आगे 2 पायलटिंग के पीछे 2 बंकर गाड़ी है, जिसमें आगे की गाड़ी में अतीक है और पीछे गाड़ी एक और बंकर है। तो कह सकते हैं कि पूरी मतलब कि पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई घटना ना बने, क्योंकि जिस तरह से आक्षेप आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से अतीक अहमद ने भी आरोप लगाया कि उसकी हत्या की जा सकती है, तो ये पूरा जो मामला है उसको लेके मतलब कि कहीं ना कहीं अतीक अहमद जो है वो जो शंका व्यक्त कर रहा है या किस तरह की बातें बोल रहा है, उसको लेके कहीं ना कहीं ये सारी सुरक्षा है और ये सारी सुरक्षा के बीच में उसे ले जाया जा रहा है। जी नवीन बने रहे हमारे साथ, संजय भी हमारे साथ मौजूद है साबरमती से, वो भी खबर दे रहे थे वक्त पर। संजय आपके पास आती हूँ, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? राजस्थान का रूट लिया है, अब क्लियर हो चुका है, आपके पास और क्या इन्फॉर्मेशन है? जिस प्रकार वो सुबह से इंतजार कर रही थी अतीक अहमद को ले जाने के लिए, और आखिरकार साबरमती सेंट्रल जेल से अतीक अहमद को लेके यूपी पुलिस है वो रवाना हो चुकी है, और राजस्थान का रूट जो अभी तय किया गया है, और जिस प्रकार कहीं ना कहीं मीडिया कर्मी जो अतीक अहमद के जो ले जाया जा रहा था, 2 बंकरबंद गाड़ियां थी, उसमें जो हथियार के साथ जो पुलिसकर्मी थे वो भी उसकी सुरक्षा के साथ उसमें साथ में थे, और 3 बोलेरो कार में जो पुलिस के अधिकारी है, यूपी पुलिस के अधिकारी है, वो भी साथ में, और पायलटिंग के साथ उसको ले जाया जा रहा है। और जिस प्रकार से अतीक अहमद ने भी आशंका वो उसने जताई थी कि वो भी डर रहा था सुबह से, जिस प्रकार से देरी हो रही थी उसको ले जाने में, और 2 बातें सामने जो हो रहा है उसके कारण डिले हो रहा है, और एक उसने खुद ने जो आशंका जताई थी, वो डर रहा था कि कहीं ना कहीं उसका एनकाउंटर हो सकता है, और उसी के चलते उसने यूपी पुलिस के साथ मना किया था। आखिरकार यूपी पुलिस ने उसका संजय ठीक है, ये डर अतीक अहमद का लाजमी है, ये डर लाजमी है अतीक अहमद का, और डर तो इससे भी ज्यादा है कि हत्या की बात तो उसने की ही कि कराई जा सकती है, साथ ही डर ये भी है कि अब जिंदगी सलाखों में होगी और वहां पल पल की नजर होगी,
वो कुछ कर नहीं पाएगा, अपने नेटवर्क से पूरी तरह से कट जाएगा। यानी कि अतीक अहमद का नेटवर्क ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा अगर अतीक अहमद का कनेक्शन कट जाता है तो। बेटा अली पहले से ही निगरानी में है, भाई अशरफ भी, उसकी भी अब वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है। यानी कि अतीक अहमद का ये जो साम्राज्य है वो पूरी तरह से ध्वस्त। और संजय, आपसे एक और जानकारी चाहेंगे, यूपी पुलिस और वहां साबरमती यानी कि अहमदाबाद पुलिस दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन को लेकर भी कहिए कि किस तरह से वहां से निकलती है टीम। सुबह 9:30 बजे यूपी पुलिस एसटीएफ के जवान पहुंचते हैं और 5:44 पर निकल भी लेते हैं। यानी कि इतने कम वक्त में कागजी कार्रवाई हो जाती है। साथ ही वो पूरा रोड मैप तैयार हो जाता है कि कहां से वैन पहले निकलेगी, फिर यू टर्न लेकर चकमा देते हुए दूसरी जगह से निकलेगी, और जो अहमदाबाद की पुलिस है वो बैरिकेडिंग करके और मीडिया को दूर करेंगे। तो इस कोऑर्डिनेशन पर भी बताइए जरा। बिल्कुल कहीं अतीक अहमद को लेके गई और पुलिस, गुजरात पुलिस के साथ भी जिस प्रकार से पूरा रोड मैप है वो तय किया है, मीडिया की गई है। पहले जिस प्रकार से सीधे ही रूट तय किया गया। ठीक है संजय, लौटूंगी आपके पास। आपकी आवाज कट कर आ रही है। नवीन भी हमारे साथ बने हुए हैं। न्यूज़ 18 के 3 टीमें, 3 कैमरा लगातार अतीक अहमद के साथ है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अतीक अहमद को लेकर के प्रिजन वैन निकल चुकी है और प्रिजन वैन रास्ते में है। राजस्थान के रास्ते उदयपुर होते हुए यूपी में प्रवेश करना है। और उसके बाद बताया यह जा रहा कि कल रात तक अतीक अहमद प्रयागराज पहुंचेगा। कल रात तक का वक्त हो जाएगा और 26 से 28 घंटे तक की बात कही जा रही है कि इस रूट के जरिए प्रयागराज तक पहुंचने में लग जाएगा। और हाई सिक्योरिटी के बीच, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक अहमद को लाया जा रहा है। 2 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, एक में अतीक अहमद है और दूसरा सेफ्टी के पर्पज से एक और गाड़ी साथ चल रही है। और साथ ही 2 बोलेरो भी यूपी पुलिस की साथ चल रही है। यह अतीक अहमद का काफिला है। पीछे मीडिया की भी टीमें लगातार बढ़ रही है, लेकिन बीच बीच में कोशिश हो रही है पुलिस की ओर से कि मीडिया कर्मियों को रोक दिया जाए या फिर उन्हें भ्रमित कर दिया जाए। लेकिन हमारी टीम बनी हुई है अतीक अहमद के काफिले के साथ काफिले के संग न्यूज़ 18 की टीम। ये देखिए, आपको कैमरे पर फिर अतीक अहमद कि वो गाड़ी नजर आ रही है, प्रिजन वैन नजर आ रही होगी जिसमें अतीक अहमद मुरझाए हुए चेहरे के साथ बैठा हुआ है, जिसे ये डर सता रहा है कि कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए, कहीं उसकी हत्या ना हो जाए। और ये डर सता रहा है उसे। इस डर का उसने जिक्र भी किया मीडिया के लोगों के सामने। कड़ी सुरक्षा के बीच उसे लाया जा रहा है यूपी प्रयागराज। उस पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या की कोशिश, रंगदारी, धमकाने के तमाम वो मामले हैं, फिरौती के मामले हैं। 100 से ज्यादा केस अतीक अहमद पर और उसके भाई पर 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। और इस तरह से अतीक अहमद का साम्राज्य पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ गया है। अतीक अहमद बाहर निकला तो यही डर उसके चेहरे पर भी नजर आ रहा था जब साबरमती जेल से उसे बाहर निकाला गया। आज शाम 5:30 बजे के आसपास अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर निकली है यूपी एसटीएफ की टीम और उसे वैन में बिठाया गया। और वैन में बैठते बैठते उसने अपनी हत्या की आशंका जताई है। उसने कहा कि ये लोग मेरी हत्या कर देना चाहते हैं, मुझे इनका प्रोग्राम पता है। दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट में, सेशन स्पेशल कोर्ट में उसकी पेशी होनी है, 28 मार्च को पेशी होनी है और उससे पहले उसे प्रयागराज पहुंचाना है। प्रयागराज लेकर यूपी पुलिस की टीम पहुंचने वाली है। हमारे सहयोगी लगातार इस वैन के साथ हैं, काफिले के साथ है। अतीक की वापसी हो रही है यूपी में, लेकिन अतीक डरा हुआ है। उसे उत्तर प्रदेश में आने से डरा हुआ है, जिस उत्तर प्रदेश में उसने राजनीति की, जहां पर वो विधायक रहा, जहां पर वो सांसद बना और जहां से उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया, उसी यूपी में आने में उसे डर सता रहा है। क्योंकि अब यहां पर माहौल बदल चुका है और यूपी पुलिस के साथ यूपी सरकार भी यही कह रही है कि अगर माफियाओं में, अपराधियों में डर है, खौफ है, तो ये आम जनता के लिए अच्छी बात है। ये कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। आज जब उनसे अधिवेशन के दौरान ये सवाल किया गया कि अतीक अहमद और फैमिली को डर सता रहा है कि कहीं गाड़ी पलट ना जाए, ब्रजेश पाठक ने कहा कि गाड़ी तो उसी रफ्तार से चलेगी, सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी पुलिस की है और अगर अपराधियों में खौफ है, डर है, तो ये आम जनता के लिए अच्छी बात है।
उतने उनके लिए अच्छा होगा, उतना समय वहाँ पर, चूंकि पिछली बार जैसे मैंने बताया कि जब वो पहली बार जब वहाँ से गाड़ियाँ चली थी उनको अतीक को यहाँ लाने के लिए आए, तब 33 घंटे का वक्त लगा था। जहाँ वो जबलपुर होकर आए थे उनको रास्ता भी वो भटक गए थे, और फिलहाल लेकिन उसके बाद उन्होंने रोड चेंज किया, सड़क चेंज की, और वो अब जो मैंने आपको बताया कि हिम्मतनगर के रास्ते उदयपुर होते हुए जो कहें वो उसी सड़क से जा रहे हैं। और वो तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जहां पर अतीक के जो गाड़ी में, जिसको जो ब्लू कलर की पूरी गाड़ी है उसको बाहर से ताला भी लगा दिया गया है, यहाँ तक कि दोनों जहाँ खिड़कियाँ होती हैं उस पर भी पर्दे लगाए दिए हैं, यानी कौन अंदर ट्रैवल कर रहा है ये समझ में ना आए। और 2 गाड़ियाँ हैं, दोनों में से कहाँ पर है, क्योंकि वो गाड़ियाँ भी आगे पीछे होती रहती है, तो ऐसे में पता न चले कि कौन सी गाड़ी में वो अतीक को बिठाया गया है। दोनों सेम कलर की है और दोनों के आगे पीछे 2-2 और गाड़ियां हैं, तो ऐसे में पूरा सुरक्षा घेरा जिसे कहें वो हमें वहाँ पर उनको यूपी पुलिस की ओर से उनको दिया गया है, और कोई चूक न रह जाए। चूँकि जो कोर्ट का जो प्रोडक्शन वार्डन था उसके अंदर भी साफ लिखा था कि इसमें कोई क्षति न रह जाए, कोई चूक न रह जाए, ये भी साफ तौर पे देखा जाए। और आज भी मोनिका जब अतीक को लेने के लिए पुलिस आई तो सुबह 9 बजे यहाँ पर जेल पर पहुंची थी, लेकिन 9 से 5:30 का वक्त, आप अंदाजा लगा लीजिए, इतने घंटे जस्ट उसका वेरिफिकेशन। और वाकई में ये पुलिस वही है, 50 चीज़ें ऐसी थी जो लीगल टर्मिनोलॉजी पर उनको चेक करनी थी। उसके अलावा चूंकि गुजरात में अंदर ये अतीक कोई आरोपी नहीं है, ना ही उसको यहाँ की कोई पुलिस इस मामले में कोई जांच कर रही है, ऐसे में गुजरात पुलिस की भूमिका या कहें कि जेल की भूमिका केवल और केवल उसकी कस्टडी की थी, जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दी गई थी। ऐसे में आज चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट बंद है और यूपी पुलिस ये आदेश लेकर आई, तो फिर ये चेक किया गया कि वाकई में कोई लीगल टर्मिनोलॉजी का वायोलेशन तो नहीं है, लीगल प्रोसीजर का कोई वायोलेशन तो नहीं है। ये देखने के बाद कई सवाल जो थे वो उनको पास काउंटर किए गए, सुरक्षा किस तरीके की होगी वो देखा गया, और उसके बाद लगभग 5:30 के आसपास उनको पूरा जो कहें कि वहाँ से जो काफिला था वो तैयार होकर निकला। तो कह सकते हैं कि 5:30 से 5:45, चूँकि 6 बजे से पहले अतीक को बाहर निकालना ज़रूरी था, चूँकि जेल की प्रक्रिया होती है अमूमन कि 6 बजे से के बाद कोई व्यक्ति को बाहर नहीं लाया जा सकता, सिवा कि अगर सुबह से उसकी प्रोसीजर चल रही हो। और अतीक की प्रोसीजर सुबह से चल रही थी, तो उसके पहले उसको लाने में कामयाब हुई, और उसके बाद सुरक्षा घेरे में उसको अब उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी है। तो देखा आपने कोऑर्डिनेशन की बात जो की जा रही थी, यूपी पुलिस और साथ ही साथ गुजरात पुलिस के बीच में एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं कि तमाम पेच के बावजूद भी उन सभी सवालों के जवाब सुबह लगभग 9:30 बजे यूपी पुलिस की टीम पहुंची थी साबरमती, और 5:44 पर अतीक अहमद को बाहर निकाल लिया गया। यानी कि ये प्लानिंग थी कि जितनी भी कागजी कार्रवाई है वो वक्त रहते पूरी कर ली जाए। अतीक अहमद की ओर से जरूर अड़ंगा डालने की कोशिश होगी, उन सभी अड़ंगों को दूर करते हुए, चुनौतियों को पार पाते हुए आज ही अतीक अहमद को साबरमती जेल से बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि शाम के अगर 6 बज जाते हैं तो उसके बाद अतीक अहमद को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता, जेल मैनुअल के हिसाब से निकाल नहीं पाते आज, और अतीक अहमद को लाना मुश्किल हो जाता। और ऐसे में आज देखिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट बंद होने की वजह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही अतीक अहमद को साबरमती जेल ले जाया गया था, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बंद और जेल पहुंची यूपी पुलिस की टीम, और उसके बाद वहां से उसको लाया गया और निकालने में कामयाब रही यूपी पुलिस की टीम। फिलहाल नवीन हमारे साथ मौजूद हैं जो काफिले के साथ साथ हैं। नवीन का रुख कर लेते हैं। नवीन, इस वक्त आप कहां तक हैं? क्या आपके कैमरे में गाड़ी दिखने लगी है अतीक अहमद की? अहमद को हम लोगों ने, जिसकी गाड़ी है उसके पीछे पहुंच गए। हम आपको लाइव दृश्य दिखाएंगे, और ये हमारे कैमरामैन हिरेन करके हैं, उनको बताऊंगा कि दिखाइए किस तरह से जो ये हमारे कैमरामैन हिरेन करके हैं, उनको बताऊंगा कि दिखाइए किस तरह से जो सॉरी माफ करिएगा, अतीक अहमद की जो गाड़ी है वो गाड़ी बिल्कुल हमारे आगे है। 2 गाड़ी है, माना जा रहा है कि इसके जो आगे बंकर है उस बंकर को लॉक कर दिया गया है पीछे से, तो ये माना जा रहा है कि उस बंकर के अंदर, मतलब उस बंकर बंद गाड़ी के अंदर अतीक अहमद हो सकता है, और पीछे की गाड़ी पायलट, मतलब उसका सेफ्टी के लिए, और आगे की गाड़ी 2 गाड़ी जो पुलिस की है वो पायलटिंग के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि अतीक अहमद का जो ले जाने का जो काफिला है पुलिस का बड़े तेजी से निकल रहा है। अभी गुजरात में ही है, लेकिन थोड़ी देर में मैं मान रहा हूँ वहां तक शायद 1 से 1.5-2 घंटे में ये गुजरात छोड़ देंगे, और यहाँ से शामराजी बॉर्डर
मतलब डूंगरपुर जो जिला जो लगता है राजस्थान का, वो जिला स्टार्ट होगा, उसके बाद वहां से उदयपुर होके इसको सीधा यूपी ले जाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लग सकता है इसके लिए हम बात करें तो जिस स्पीड में गाड़ी जा रही है, मैं मान रहा हूं कि 80 की स्पीड में ये गाड़ी जो है जा रही है, और 80 की स्पीड में गाड़ी जाने की वजह से हम नॉर्मली ये मान सकते हैं कि 25 से 30 घंटे के आसपास यूपी पुलिस जो है वो उसको यहाँ से लेके पहुंच जाएगी। खास करके 28 तारीख को सुबह 11 बजे का जो टाइम है कोर्ट में प्रोड्यूस करने का, जिसकी जजमेंट है 2007 के मामले की, उसको लेके ये पूरी तैयारियां हैं और उसको लेके जितना जल्दी हो सके पहुंचने की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जवान यूपी पुलिस के आए हैं, उन लोगों ने लास्ट 3 दिन से, मतलब उनको पता नहीं था कि कहां जाना है, किस हाल में जाना है, कितने जवान थे जो मतलब ऑफ द रिकॉर्ड बात करते, हमें कुछ आइडिया नहीं है, हमें सिर्फ बोला गया जाना है। तो जो लगातार 5 दिन, मतलब 2 दिन हो चुके हैं, आज के और 2 दिन जोड़ ले, 4 दिन से लगातार वो लोग गाड़ी चला रहे। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए काम है यूपी पुलिस के लिए कि किसी तरीके से उसको यहाँ पहुंचाया जाए यूपी के अंदर जजमेंट को लेके। तो अभी जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मैंने बताया उस तरह से थोड़े से घंटों में, 1-2 घंटे में शायद ये यूपी माफ करिएगा गुजरात क्लियर हो जाएगा, राजस्थान का एंट्री हो जाएगा और उसके बाद सीधा राजस्थान होते हुए यूपी के अंदर एंट्री करेंगे। तो अब राजस्थान की जो दूरी है वो काफी थोड़ी दूरी है, क्योंकि गुजरात से राजस्थान की दूरी बहुत कम है, लेकिन राजस्थान से यूपी जाते जाते थोड़ा समय लग सकता है। बिल्कुल नवीन, जैसा कि आपने बताया कि मुश्किल से 1.5 घंटे का वक्त और जब गुजरात की सीमा से बाहर निकल जाएंगे, राजस्थान में एंटर कर जाएंगे और उसके बाद उदयपुर होते हुए यूपी में प्रवेश करेंगे। आपने सिक्रेसी की बात कही, क्या आपने इससे पहले इस तरह के किसी ऑपरेशन में इतनी सिक्रेसी मेंटेन करते हुए देखा? क्या स्ट्रैटेजी इस तरह से बनाई जाती है कि एसटीएफ के जवान को भी पता ना हो कि वो किस ऑपरेशन पर निकले हैं? बताया जा रहा है कि जब एसटीएफ के जवान गुजरात की सीमा में दाखिल हुए, तब जाकर सबको यह भनक हुई कि वो तो दरअसल अतीक अहमद को लेने जा रहे हैं और उससे पहले उनको जानकारी तक नहीं थी इस पूरी टीम को। तो आखिर इतनी सीक्रेसी के पीछे की वजह क्या हो सकती है? बिल्कुल, देखिए ये पूरा ऑपरेशन गुप्त रखा गया था। जो मैं बता रहा हूं कि जो हमारी बात हुई थी ऑफिसर्स के साथ, मतलब सॉरी पुलिस के जवानों के साथ, उनका भी स्पष्ट कहना था कि उनको पता नहीं था और कुछ बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। हालांकि वो उनकी मजबूरी नहीं, वो उनका कार्य क्षेत्र है, जब बताए ना बताए। हालांकि ये जो ऑपरेशन है, हमने ऐसे काफी ऑपरेशन देखे हैं, गुजरात हो या कोई भी स्टेट हो, काफी ऑपरेशंस को गुप्त रखा जाता है। जिस ऑपरेशन को गुप्त रखा जाता है, लेकिन कुछ न कुछ चीजें बताई जाती हैं कि हम किसी एनडीपीएस के केस के लिए जा रहे हैं या किसी हम आरोपी को पकड़ने जा रहे हैं। लेकिन इस केस के अंदर किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, किसी प्रकार का कोई प्रकार का ऐसा कुछ नहीं दिया गया था कि जिसमें इनको भनक पड़े कि हमें कहां जाना है। सिर्फ इतना बोला कि हमें किसी आरोपी को लेने जाना है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब उन्होंने गुजरात एंट्री किया, तब उनको ख्याल आया कि अतीक को लेने जाना है। और अतीक का नाम सुनकर शायद इन लोग को भी होश उड़ गए होंगे, क्योंकि अतीक अपने आप में एक बाहुबली नेता था, बाहुबली गैंगस्टर कहा जाता था। तो स्वाभाविक है कि सब लोग हक्के पक्के रह गए और फाइनली जो यूपी पुलिस का टारगेट था वो पूरा हुआ है। न्यूज़ 18 सुबह से बोल रहा है, क्योंकि काफी लोग ये भी कह रहे थे कि आज जेल में से नहीं निकाला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन न्यूज़ 18 सुबह से इस बात को क्लियर कर रहा था कि इस अतीक अहमद को आज शाम तक में ही जेल से ले जाया जाएगा। तो न्यूज़ 18 एक बार फिर साबित कर रहा है समाचार में सबसे पहले, और सही समाचार लोगों तक पहुंचा रहा है। बिल्कुल नवीन, और ये भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर साबरमती जेल में रखा गया था अतीक अहमद को, और किस तरह से इस पेचीदगी को यूपी पुलिस ने खत्म किया है, क्योंकि अतीक अहमद और उसकी फैमिली की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात एक बार फिर हो रही है। बिल्कुल, अंडा सेल में रखा गया। भाई पैसा उसको जी नवीन, लौटेंगे आपके पास। तो इस वक्त देखिए हमारे सहयोगी, हमारी टीम, अंडा सेल में रखा गया था इसको, अंडा सेल के पास में, और अंडा सेल से जी नवीन अपनी बात पूरी कीजिए। जी माफ करिएगा, थोड़ा अंडा सेल में रखा गया था इसको, और अंडा सेल में रखने के बाद जी बिल्कुल अंडा सेल में रखा गया था इसको। अंडा सेल के पास में हाई सिक्योरिटी जो कैदियों को रखा जाता है वहां पे उसको रखा गया था, और उसको रखने के बाद उसको रखने के बाद वहां पे पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, और इंतजाम को लेके ही पूरी कार्रवाई की जा रही थी। अब देख सकते हैं इसी में अतीक अहमद बंद है। नवीन ये बताइए, ये कौन सा टोल प्लाजा है, ये कौन सा टोल प्लाजा है जहां तक पहुंची है गाड़ी? जल्दी बताएं। इसी में अतीक अहमद को रखा गया है, हम बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव विजुअली आपको
जी बिल्कुल, ये हिम्मत नगर के पास का ये टोल प्लाजा जहां पे, अरे जल्दी कर उसको बोल यार। वाकई तो कुछ इसी तरह की बेसब्री है मीडिया की गाड़ी। और ये देखिए टोल पर, हालांकि इस वक्त अतीक अहमद से आगे हमारी गाड़ी पहुंच गई थी टोल पर, लेकिन यहां पर अभी गाड़ी रुकी हुई है, हमारी टीम रुकी हुई है। लेकिन एक दो नहीं बल्कि तीन टीम अतीक अहमद के काफिले के साथ साथ है। अतीक अहमद को फॉलो कर रही है इस वक्त न्यूज 18 की टीम। और अभी हिम्मत नगर के इस टोल प्लाजा से अतीक की गाड़ी निकली है और न्यूज 18 की टीम भी साथ साथ ही है। आपको बता दें, साबरमती से प्रयागराज अतीक अहमद को लाया जा रहा है। बहुत ही सीक्रेट प्लानिंग के तहत अतीक अहमद को लेकर आया जा रहा है। और अतीक अहमद अभी यहां से गुजरा है, अतीक अहमद की गाड़ी यहां से गुजरी है और अब हमारी टीम भी आगे निकल चुकी है। हमारे सहयोगी नवीन, उनकी हिम्मत और उनकी मेहनत आप देख रहे हैं कि किस तरह से अतीक अहमद के काफिलों को फॉलो करते हुए, और ये एक लंबी दूरी है, 1 से 1.5 घंटे का वक्त अभी गुजरात की सीमा छोड़ देगी ये गाड़ी और उसके बाद राजस्थान में दाखिल हो जाएगी। राजस्थान के बाद एक लंबी दूरी है जिसके बाद यूपी की सीमा तक अतीक अहमद को लेकर के यूपी पुलिस की टीम पहुंचेगी। और ये देखिए अतीक के काफिला के करीब एक बार फिर से जाते हुए नवीन, हमारे सहयोगी नवीन, ये कौन सा टोल है, टोल प्लाजा एक बार फिर से बताइए। और यहां से कितनी दूरी और गुजरात की सीमा खत्म होगी, कितनी देर बाद? बिल्कुल, देखिए माफ करिएगा, थोड़ा सा टोल प्लाजा पे गाड़ी फंसी हुई थी, लेकिन हमने कोशिश की कि हमें जो हमारा जो ध्येय है, हमारा जो टारगेट है, हमें पूरा करना है। तो हम लोग ने गाड़ी क्लियर करके पहले हम उसके काफिले तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ज़्यादा दूरी तक नहीं पहुंचे, बिल्कुल नज़दीक में ही है, हम पहुंच जाएंगे। और मैंने बताया उस तरह से 1 से 1.5 घंटे और लग सकते हैं काफिला पूरा होते, मतलब राजस्थान का जो बॉर्डर स्टार्ट होते हुए 1.5 से 2 घंटा लगेगा। फिलहाल हम लोग हिम्मतनगर हाईवे पे हैं और ये हिम्मतनगर हाईवे जो साबरकाठा में आता है और साबरकाठा से सीधा अरवली, हालांकि अरवली जो है वो पहले साबरकाठा का ही एक पार्ट था, लेकिन अभी थोड़े सालों पहले उसको अलग किया गया है। तो ये साबरकाठा और अरवली बॉर्डर से सीधा उदयपुर की ओर ये गाड़ी रवाना होगी। और बिल्कुल संडे का टाइम है और हाईवे भी क्लियर मिल रहा है, तो ये यूपी पुलिस के लिए भी अच्छी बात है कि उन्हें पहुंचने में आसानी होगी। लेकिन ये बात है कि आगे, क्योंकि राजस्थान में एंट्री होते ही किस तरह का ट्रैफिक रहेगा, उनको कितना टाइम लगेगा, लेकिन गुजरात में 1.5 से 2 घंटे में मैंने बताया आपको ये लोग मतलब बाहर निकल जाएंगे। जी बिल्कुल। और जिस रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ रही है, उम्मीद है कि राजस्थान की सीमा में भी इसी रफ्तार से रात का वक्त होगा। जाहिर सी बात है ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं होगा, हाईवे का मसला है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह के ऑपरेशंस आपने पहले भी देखे हैं और जिस स्टेट से गाड़ी होकर गुजरती है उस स्टेट की पुलिस, उस स्टेट का प्रशासन, उनका सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। राजस्थान से जब ये टीम निकलेगी तो वहां के उस जिले, उस जगह के प्रशासन को भी इनको लूप में रखना होगा। देखिए, मेरा जो मानना है, मैं जो समझ रहा हूं इस केस को लेके, कि यूपी पुलिस किसी भी पुलिस की मदद नहीं लेगी। अगर उन्हें गुजरात पुलिस की मदद लेनी होती तो कम से कम गुजरात पुलिस की एक पायलटिंग की गाड़ी मेरे ख्याल से वहां तक, गुजरात के बॉर्डर तक उन्हें छोड़ने आती, लेकिन कोई प्रकार की पायलटिंग गुजरात पुलिस की उन्होंने मांगी नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हो सकता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब पुलिस की मदद ना ले, सीधा ये लोग जो है अपनी जो गाड़ी है बंकरबंद उसमें और अपना जो उनका फोर्स है खुद का, जो राइफल्स और वगैरह हथियार के साथ लैस है, तो उसी की मदद से ये अतीक को सीधा यूपी ले जाए, ये मुझे मानना है। हो सकता है अगर आगे यूपी में जब एंट्री करे गाड़ी, जब जैसे कि राजस्थान क्लियर होता है और यूपी में गाड़ी एंट्री करती है, उसके बाद मान सकते हैं कि शायद यूपी पुलिस की मदद ली जाए और आगे जो पहुंचाना है, जहां जाना है वहां तक जाया जा सके। जी बिल्कुल। और यूपी तक पहुंचने में कितना वक्त लग सकता है? माफ करिएगा, वापस एक बार सवाल कर सकते हैं? जी, सवाल यह है कि गुजरात के बाद राजस्थान के बाद यूपी, तो यूपी की सीमा तक पहुंचने में कितना वक्त लग सकता है, आप जहां मौजूद हैं वहां से? देखिए, मेरा जो मानना है और जो मैं समझ रहा हूं, चाहे जोधपुर से चाहे जयपुर से कोई भी रास्ता अगर ये यूपी पुलिस अगर इस्तेमाल करती है तो राजस्थान में एंट्री होते ही करीबन डूंगरपुर से उनको यूपी बॉर्डर तक आने में कम से कम
12 से 15 घंटे मैं मान के चल रहा हूँ लग सकता है, 15 घंटे के आसपास का समय लग सकता है। उसका रीज़न एक ये भी है कि रात को जो गाड़ियाँ चलेगी वो हो सकता है कि थोड़ी स्पीड स्लो की जाए, रात को लाइटिंग वगैरह। हम प्रांतिज पहुँच गए हैं, आपको अगर ब्रेक करना है, आतिक अहमद का काफिला प्रांतिज पहुँच गया है। प्रांतिज साबरकांठा का एक तालुका है, तहसील कह सकते हैं, और वो तहसील में उसकी गाड़ी एंट्री कर चुकी है। अब यहाँ से हिम्मतनगर पहुंचेगी। हिम्मतनगर मैक्सिमम आपको आधे से पौने घंटा या 1 घंटा लग सकता है। 1 घंटे के अंदर अतीक की गाड़ी जो है वो हिम्मतनगर पहुंचेगी, और वहां से श्यामराजी बॉर्डर मतलब के 1 घंटा और, मतलब मैं बता रहा हूँ वैसे 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर डूंगरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहां पे गाड़ी अतीक की एंट्री कर जाएगी। उसके बाद आगे यूपी जो पुलिस है, राजस्थान की जो मतलब सीमा है, वहां पे यूपी की पुलिस जो है उस तरह से अपना काफिला को आगे लेते हुए जाएगी और अतीक अहमद को यूपी पहुंचाएगी। बिल्कुल, तो जिस तरह से नवीन बता रहे हैं कि अगर इसी रफ्तार से ये काफिला आगे बढ़ा, इसी रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ती रही, चलती रही, तो कल सुबह 8 से 10 बजे के बीच अतीक अहमद यूपी की सीमा में होगा। कल सुबह 8 से 10 बजे के बीच यूपी की सीमा में होगा अतीक अहमद। और ये रूट इस वक्त न्यूज 18 दिखा रहा है कि किस रूट से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। यह रूट है अहमदाबाद के बाद गांधीनगर होते हुए, हिम्मतपुर होते हुए और जोधपुर में एंट्री, और जोधपुर के बाद राजस्थान के रास्ते से आगे बढ़ते हुए यूपी में एंट्री होगी। यह वो रूट है जो प्लान बी के तहत बताया जा रहा था, और इसी रूट से साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक अहमद को। और यह रास्ता तकरीबन 25 से 26 घंटे का है, लेकिन वक्त इससे ज्यादा भी लग सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि कहां ट्रैफिक कितना मिलता है और बीच में अगर रोकना पड़े तो वहां कितना वक्त लगता है। जयपुर होते हुए ये आगे बढ़ते हुए, देखिए आगरा इटावा होते हुए ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा कानपुर होते हुए, और लगभग ये वो रूट भी कह सकते हैं जब विकास दुबे को लाया गया था। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है, बड़ी तस्वीर है, टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। अतीक अहमद को जिस गाड़ी में लाया जा रहा है वो गाड़ी आपकी आंखों के सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसी गाड़ी में अतीक अहमद को रखा गया है, और इसी गाड़ी में एसटीएफ के जवान भी जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है वो भी अतीक अहमद के साथ मौजूद हैं। 2 गाड़ियां हैं जो आगे एस्कॉर्ट कर रही हैं, और बख्तर बंद 2 गाड़ियां हैं। एक में अतीक है और दूसरे को आप कह सकते हैं कि सेफ्टी पर्पज से रखा गया है कि इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़ती है तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। और मीडिया कर्मी और हमारी टीम लगातार मौजूद है, काफिले के साथ साथ चल रही है। 1-2 नहीं बल्कि 3-3 टीमें इस वक्त काफिले के साथ, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक अहमद को प्रयागराज लाए जाने की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और कल सुबह 8 से 10 बजे तक अगर इसी रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ती है तो यूपी की सीमा में दाखिल हो जाएगा अतीक अहमद। हालांकि उसे प्रयागराज तक पहुंचते पहुंचते कहा जा रहा है कि देर शाम भी हो सकती है, परसों पेशी होनी है। उससे पहले अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। इससे पहले जब अतीक अहमद को देवरिया से साबरमती ले जाया गया था उस वक्त 33 घंटे का वक्त लग गया था। उस वक्त की वजह यह भी थी कि बताया जा रहा है कि उस वक्त जो गाड़ी लेकर अतीक अहमद को साबरमती जा रही थी वो रास्ता भटक गई थी, जिसकी वजह से भी ज्यादा वक्त लग गया था। लेकिन इस बार मॉनिटरिंग हो रही है, सीधे लखनऊ से हो रही है। अधिकारी रूट भी बता रहे हैं। यह खबर आ रही है कि अधिकारी लगातार संपर्क में हैं एसटीएफ की इस टीम के साथ जो अतीक अहमद को लेकर साबरमती से प्रयागराज के लिए निकली हुई है, और अधिकारी वहीं से रूट भी बता रहे हैं, कहां रुकना है, कहां ठहरना है, कहां स्टे लेना है, किस रफ्तार से आगे बढ़ना है। ये सारी बातचीत फोन पर हो रही है, ये जानकारी आ रही है। हमारे सहयोगी भी लगातार काफिले के साथ साथ हैं। नवीन काफिले के साथ साथ है। नवीन, इस वक्त आपको बता दें 1.5 घंटा और मैक्सिमम 1.5 घंटा गुजरात की सीमा से निकलकर राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर जाएगी अतीक अहमद को लेकर ये गाड़ी, और उसके बाद राजस्थान होते हुए उदयपुर जयपुर होते हुए यूपी की सीमा में दाखिल होगी। तो न्यूज 18 पर लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक अतीक अहमद की यूपी में वापसी, प्रयागराज की जेल में उसकी वापसी, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से बाहर निकाला गया था, प्रिजन वैन में उसे चढ़ाया गया, उस वक्त की तस्वीर। अतीक अहमद के चेहरे पर खौफ आप देख रहे हैं, डरा हुआ था, और साथ ही साथ मीडिया से उसने कहा कि मेरी हत्या करवा सकते हैं, मुझे इनका प्रोग्राम पता है। और उसके बाद उसे प्रिजन वैन में बैठाया गया, गाड़ी को पीछे से लॉक किया गया, और
उसके बाद यहां से प्रयागराज के लिए रवानगी हो गई अतीक अहमद की। काफिला आगे बढ़ गया और वही काफिला इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 2 अलग अलग गाड़ियां हैं, आगे वाली गाड़ी में अतीक अहमद और पीछे की जो गाड़ी है वो सेफ्टी पर्पज से रखी गई है, जिसमें आप देख रहे हैं एसटीएफ के जवान भी मौजूद हैं। न्यूज 18 की टीम, न्यूज 18 का कैमरा लगातार इस काफिले को फॉलो कर रहा है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर आया जा रहा है। यूपी एसटीएफ की टीम अतीक को लेने के लिए पहुंची। आज सुबह 9:30 बजे ही पहुंची टीम और बताया तो यह भी जा रहा है कि शुक्रवार दोपहर को उन्हें यह जानकारी दी गई कि आप प्रयागराज मुख्यालय पहुंचिए। मुख्यालय पहुंचने के बाद वहां पर 2 गाड़ियां पहले से तैयार थी और इस टीम को कहा गया कि आपको एक ऑपरेशन पर निकलना है। 1-2 एसटीएफ जवानों को छोड़कर किसी को जानकारी नहीं थी कि किस ऑपरेशन पर वो निकले हैं। जब गुजरात की सीमा में दाखिल हुए तब जाकर उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो अतीक अहमद को लेने जा रहे हैं। अतीक अहमद को प्रयागराज ले जाने के लिए वो पहुंचे हैं। इस ऑपरेशन पर, ऑपरेशन अतीक पर उन्हें भेजा गया है और उसके बाद साबरमती जेल पहुंचती है सुबह 9:30 बजे के आसपास ये टीम और 5:44 पर अतीक अहमद को साबरमती जेल से बाहर निकालने में कामयाब होते हैं और यह काफिला एक बार फिर से चल पड़ा है। यानी कि शुक्रवार को जो चले थे एसटीएफ के जवान, वो रविवार को सुबह पहुंचते हैं और उसके बाद रविवार को शाम में एक बार फिर वहां से निकलते हैं और अब बताया जा रहा कि कल देर शाम तक पहुंचेंगे प्रयागराज। लगातार ये टीम इस वक्त सड़क पर ही है। एक बड़ी जिम्मेदारी है इस टीम के कंधों पर और वो जिम्मेदारी है अतीक अहमद को प्रयागराज ले जाने की।